प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेन्मएधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के द्वितीय अनुवाद से पाठ करेंगे। ओम अन्नाद् वै प्रजाः प्रजायन्ते। ओम अन्नाद् वै प्रजाः प्रजायन्ते। याकाश्च पृथिवीं श्रिताः। याकाश्च पृथिवीं श्रिताः। अथो अन्नेनैव जीवन्ति। अथो अन्नेनैव जीवन्ति। अथैनदपीयन्ति। अथैनदपीयन्ति। अन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्। अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्। तस्मात् सर्वौषधमुच्यते। तस्मात् सर्वौषधमुच्यते। सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति। सर्वं वै तेऽन्नम् आप्नुवन्ति। ते अन्नं ब्रह्मोपासते।
ब्रह्मोपासते ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नाद्भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि अद्यतेति च भूतानि तस्मात् अन्नं तदुच्यते इति तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्माद्वा एतस्मात् अन्नरसमयात् तस्माद्वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्यो अन्तर आत्मा प्राणमयः अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविददाम् तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः अपानोत्तरः पक्षः आकाश आत्मा आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। अगला अनुवाद पढ़ेंगे। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये मनुष्याः पशवश्च प्राणो हि भूतानाम् आयुः प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वविषमुच्यते तस्मात् सर्वायुष्यमुच्यते सर्वम् एव त आयुर्यन्तिः सर्वमेतदायुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानाम् आयुः प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्मात् सर्वायुष्यमुच्यते तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् एतस्मात् प्राणमयात् प्राणमयात् अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः अन्योऽन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः सोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसपुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरसपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। नारायण। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग तैत्तरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम अनुवाद का विस्तृत
भगवान शंकराचार्य के भाष्य के सहित देख रहे थे, जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में भाष्य को पहले अनुवाद को पूरा किया था। अब हम लोग द्वितीय अनुवाद में प्रवेश करते हैं। इसको भी हमने थोड़ा सा देखा था। अन्नाद वै प्रजाः प्रजायन्ते, भगवती श्रुति कहती है अन्नाद वै प्रजाः प्रजायन्ते। अन्नाद माने अन्न से, प्रजा माने जितनी भी प्रजाएं हैं, अर्थात जितने भी जीव समूह हैं, जितनी भी इस प्रकृति में हमको जीव समूह दिखाई देते हैं, चाहे वो स्थावर हो, जंगम हो, अंडज हो, स्वेदज हो, पिंडज हो, जितने भी हमारे जरायुज हों, ये 4 प्रकार के हमारे यहाँ जीव सृष्टि बताई गई। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। तो ये 4 प्रकार की जीव सृष्टि, इन्हीं 4 प्रकार की जीव सृष्टियों में सारे लोग आ जाते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियां, मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पतंगे, जितने भी हमारे यहाँ जीवों की सृष्टि है, इन चारों के अंदर में समाहित है। उद्भिद, अंडज, जरायुज और स्वेदज। तो नारायण जो अंड से पैदा होते हैं उनको अंडज कहते हैं। स्वेदज जो स्वयं से प्रकट हो जाते हैं उनको स्वेदज कहते हैं। उद्भिज जो कीड़े मकोड़े पानी के सड़ने से या इत्यादि से प्रकट हो जाते हैं उनको उद्भिज कहते हैं। अर्थात जो चीजों को फाड़ के पैदा होते हैं, या आप उन्हीं में आप देखेंगे कोई ऐसी वनस्पतियां भी होती हैं जो पृथ्वी को फाड़ के ऊपर की ओर पैदा हो जाती हैं, स्वयं से उनका जन्म हो जाता है। बारिश के समय में देखिए एक छत्तेदार पेड़ निकलता है छोटा छोटा, उसके लिए कोई बीज बोने नहीं जाते, कहीं कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो पृथ्वी को फाड़ के पैदा हो जाता है। जरायुज जुएं आदि जो होते हैं, जो आप देखिए आप कितनी स्वच्छता पूर्वक भी रहे, लेकिन शरीर में भी कहीं ना कहीं से जीवाणु कीटाणु ये पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार की 4 सृष्टि हमारे यहाँ बताई गई है। तो अन्नाद वै प्रजाः प्रजायन्ते, अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। और ये भी है जितनी भी जीव सृष्टि है उन सबको अन्न ही चाहिए होता है। कीड़े मकोड़े भी अन्न खा के ही रहते हैं। पेड़ पौधों को भी कोई न कोई जलवायु आदि चाहिए होती है। अर्थात कोई भी ऐसी सृष्टि नहीं है जो बिना अन्न के जीवित रह सके। अन्न का माध्यम सबका अलग अलग हो सकता है। पशु पक्षी हैं, उनके अन्न के माध्यम अलग है, मनुष्य का अन्न अलग है, लेकिन अन्न तो चाहिए ही चाहिए इस शरीर को जीवित रखने के लिए। अब हम विचार करके देखें तो कितने एक मनुष्य अपने जीवन में अगर अन्न का हिसाब लगाए तो कितने अन्न के अपने वजन का, तो हमें लगता है महाराज जी साल भर में ही खा लेते हैं। लेकिन अगर देखें एक औसत जो व्यक्ति है वो भी पूरे जीवन भर में यदि पूरे खाने का हिसाब लगाए तो कितने कितने क्विंटल अन्न का भक्षण हम कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो क्षुधा की निवृत्ति है वो नहीं हो पाती है। बोले क्यों? बोले चूंकि निरंतर इस शरीर को उस अन्न से पोषण मिल रहा है, इसलिए कितना भी खाओ 4 घंटे के बाद फिर पता चला महाराज फिर हमको आवश्यकता है, फिर 4 घंटे के बाद फिर आवश्यकता है। इसलिए सारी की सारी जो प्रजा है वो अन्न से ही जीवित रहती है। या काश्य, या माने जो कुछ भी, काश्य माने जितना है, कोई भी, पृथ्वी श्रिताः, जो कुछ भी कोई भी इस पृथ्वी के आश्रित है, आश्रिताः, अतो अन्ने नैव जीवन्ति, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाला, पृथ्वी पर आश्रय ग्रहण करने वाला कोई भी ऐसा जीव जंतु पशु पक्षी स्थावर जंगम वनस्पति नहीं है
जो अन्न के बिना जीवित रहती हो। सबको अन्न चाहिए, अथो अन्ने नैव जीवन्ति, इसलिए सभी लोग अन्न से ही जीवित हैं। आज हम देखें, अगर हमारे पास सुख सुविधाएं कम हो तो भी हम रह सकते हैं, थोड़े वस्त्र कम हो तो भी हम रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अन्न की कमी है, अन्न नहीं है, तो व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं है। अन्न के बिना व्यक्ति का जीवन संभव दिखाई नहीं देता। अन्न किसी भी रूप में ग्रहण करिए, चाहे वो मांस के रूप में ग्रहण करें, चाहे वो अन्न के रूप में ग्रहण करें, फल के रूप में ग्रहण करें, सब्जियों के रूप में करें इत्यादि। जितने भी पशु पक्षी देखिए, अब उनका अन्न दूसरे प्रकार का है। बहुत सारे हिंसक पशु ऐसे हैं जो केवल मांस आदि भक्षण करके ही जीवित रहते हैं, लेकिन उनके लिए वही अन्न है। तो इसलिए सांख्य दर्शन में ये सूत्र भी कहा, जीवा जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है। बड़ी मछली, जैसे कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है। तो अब हम विचार करके देखें तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित है, या ये प्रकृति एक दूसरे की पूरक है। हम किसी को ग्रहण कर रहे हैं तो हमको कोई ग्रहण कर रहा है। अभी आप लोगों ने कठोपनिषद में पिछले महीने ज्ञान यज्ञ में श्रवण किया कि वहां पर बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो ऊपर उड़ते हुए हमको देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अब हमारा अन्न पक रहा है, तैयार हो रहा है। तो जैसे हम फसल पकती हुई देखकर प्रसन्न होते हैं, वाह अब मेरा फसल तैयार हो गया, अब हम इसको काट कर लाएंगे और आराम से मजे से खाएंगे। बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हमारे तो घर में अन्न रखा हुआ, लेकिन कब? जब किसान खेत से काट के तैयार कर लेता है। बोले ऐसे ही मनुष्यों को देखकर बहुत सारे जीव, पशु, पक्षी ऐसा सोचते हैं कि अब हमारा अन्न तैयार हो रहा है। आप सोचिए, आप गाड़ दिए जाओ, भूख समाधि दे दी जाए, तो कितने जीव जंतु, कीट पतंगे, कीट हमको खाते हैं। अगर हमको ना खाएं तो हमारा शरीर गले थोड़ो, समाप्त थोड़ो। अगर पानी में डाल दिया जाए तो बोले पानी में बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं। जला दिया जाए तो बोले जलाने के बाद आपके शरीर से निकलने वाले जो भी हड्डियां हैं, मांस इत्यादि जो भी कुछ बच जाते हैं, उन सबको भी कोई न कोई जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करते ही करते हैं। तो इसलिए अथो अन्ने नैव जीवन्ति, अथ अथैनदपि यन्ति अंततः, इसलिए कहते हैं सभी लोग उत्पत्ति के अथई दर अपि अति अंततः, सभी लोग उत्पत्ति के अनंतर अन्न से ही जीवित रहते हैं। अन्न के अतिरिक्त जीवित रहने का कोई दूसरा माध्यम है नहीं। अथो अन्ने नैव जीवन्ति, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, इसलिए जीवन वृत्ति के लिए अन्न ही सबसे श्रेष्ठ है। और व्यक्ति अंति माने समाप्त हो जाने के बाद भी वो कहाँ जाता है? बोले अन्न में ही जाता है। अर्थात आप अन्न से पैदा होते हैं, अन्न में जीवित रहते हैं और मृत्यु के पश्चात भी अन्न ही बन जाते हैं। आप किसी के द्वारा अन्न खाने पर आप पैदा हुए, माता पिता ने अन्न खाया तो अन्न की प्रक्रिया से आपके भीतर रज और वीर्य का निर्माण हुआ, जिससे हमारा जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद अभी हम जीवित हैं किससे? बोले अन्न से। बोले महाराज एक दिन व्रत करना पड़े तो कितना तैयारी करनी पड़ती कि ये खाऊं कि वो खाऊं कि ये खाऊं। और हमारी मृत्यु के पश्चात बोले शरीर के मरने के बाद हम किसी के अन्न बन जाएंगे। तो तीनों ही स्थिति में हम अन्न ही हैं। किसी के अन्न से हम पैदा हुए, अन्न के द्वारा जीवित हैं और मेरी मृत्यु के पश्चात हम किसी का अन्न बन जाएंगे। इस प्रकार इस शरीर की अंततो गत्वा स्थिति अन्न में ही है। और अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम,
सभी भूतों में, जितने भी भूत हैं यहाँ पर, जितने भी प्राणी हैं यहाँ पर, उन सभी प्राणियों में ज्येष्ठम माने अग्रजम, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा अग्रजम, ये जो अन्न है वो सभी से अग्रज है। अग्रज माने क्या होता है? बड़ा। अर्थात अन्न से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। आप देखिए परस्पर एक बड़ी सामान्य सी कहावत है, यद्यपि यहाँ पे वो सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी जन सामान्य के लिए लोग कहते हैं यदि पेट न होती तो भेंट न होती। बड़ी सामान्य सी कहावत, बोले पेट न होती तो भेंट न होती। अच्छा बताइए, अगर आपके पास आज के समय में खाने के लिए इसकी आवश्यकता न होती तो आपको क्या इतना काम करने की जरूरत पड़ती? अधिक से अधिक तो खाने से तात्पर्य खाली भोजन ही नहीं है, यहाँ जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो सब अन्न ही है। अभी आगे आएगा। आप आंख से देख रहे हैं तो ये भी अन्न है, कान से सुन रहे हैं तो ये भी अन्न है। अभी आप जो सुन रहे हैं, क्या आप इससे पोषण नहीं पाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर उनको श्रवण न मिले तो बेचैनी हो जाती है, दर्शन न मिले तो बेचैनी हो जाती है, स्पर्श न मिले तो बेचैनी हो जाती है, गंध न मिले तो बेचैनी हो जाती है। इसलिए देखिए, आप विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अन्न अपने आसपास एकत्रित करते रहते हैं। शरीर के किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, देखना, सुनना, सूंघना, खाना, छूना, जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब अन्न ग्रहण कर रही हैं। तो इसलिए हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय, वो विषय नहीं बल्कि प्रकारांतर से अन्न ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसको आप केवल अनुभव नहीं करते बल्कि इसको आप ग्रहण करते हो, इसको आप खाते हो। शब्द को भी आप खा रहे हो। इसलिए भागवत जी में क्या कहा? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषभिस्तक्षणात्। बोले पिबत भागवतम, भागवत रूपी जो ग्रंथ है उसको पियो। बोले महाराज ये तो शब्द है, इसको क्या करें? किताब को मिक्सी में डाल के घोट के पी जाए? बोले नहीं, पन्ने को पीस कर पी जाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इस ग्रंथ में लिखे हुए जो अक्षर हैं, इन अक्षरों को कानों के माध्यम से पियो। अब अगर कोई न जाने, कोई विदेशी आ जाए जिसको शब्दों के अर्थ न पता हो तो कहेगा बताओ ये क्या लिख दिया? पिबत भागवतम। कोई ग्रंथ पीने वाली चीज होती है? अक्षर पीने, ये तो पढ़ने वाली चीज होती। बोले ना, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कब तक पियो? तो भागवत जी में श्री वेद व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरो, जीवन भर पीते रहो। लेकिन कौन लोग पी सकते हैं? तो भी शर्त बता दी। बोले सब लोग पी भी नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। बोले कब तक पीते रहें? बोले जीवन भर पीते रहो। जब तक आपका शरीर है तब तक पीते रहो। मृत्यु की सैया पर लेटे हुए भी यदि शब्दों को पीने का अवसर मिले तो पीते रहो। पितामह भीष्म ने यही तो किया। श्री कृष्ण के आने के बाद भी श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए पिबत भागवतम, कौन पी सकता है? बोले शर्त है मूरहो रसिका, जो लोग रसिक हैं, भुवि भावुकाः, जो लोग भावुक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, भक्त लोग हैं, रसिक लोग हैं, वही इसको पी सकते हैं और उन्हीं को पीने से तृप्ति की अनुभव होगी। नहीं तो दूसरे पिएंगे तो क्या होगा? बोले महाराज दूसरे पिएंगे तो उनको ऐसा लगेगा जैसे ये तो बहुत शुष्क है, बहुत सूखा सूखा, इसमें क्या रखा है महाराज, हो गया, सुन लिया, बहुत हो गया। बोले नहीं, लेकिन अगर जो रसिक लोग हैं, भावुक लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं,
बोले वो जितनी बार पिएंगे बोले उनको और अधिक पीने से प्यास बढ़ जाती है। तो एक अर्थ ये निकल के आया कि आप इस शास्त्रों को, ग्रंथों को जितना पिए, पीने से तृप्ति न हो बल्कि पीने से और प्यास बढ़ जाए, ये लक्षण। राम कथा जे सुनत अघाही, अघाई माने अघा गए, भर गए, तो रस विशेष जाना तिन नाही। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं अन्नमी भूतानाम ज्येष्ठम, अन्न ही समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में ज्येष्ठ है, अग्रज है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसलिए संपूर्ण प्राणियों से जो कुछ भी उनके संताप को समाप्त करने वाला है, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के भूख रूपी, प्यास रूपी संताप को जो कुछ भी समाप्त करने वाले हैं, वो सब क्या हैं? तो बोले वो सब अन्न ही कहलाते हैं। और अन्न होने के कारण वो औषधि है, इसलिए अन्नम ही सर्वौषधम उच्यते, अन्न से बड़ी औषधि और कोई नहीं है। इसलिए अन्न भी हमारे लिए दवा का काम करती है। यदि अन्न की समुचित, संतुलित और उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो अन्न से बड़ी कोई और औषधि हो नहीं सकती, ये दवा है। क्षुद व्याधि चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। भगवान शंकराचार्य उपदेश पंचकम में लिखते हैं, साधना पंचकम में, कि भैया हमारे शरीर में ना सुबह शाम व्याधि हमको परेशान करती है, रोग हमको परेशान करती है। बोले इस व्याधि का नाम क्या? बोले क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास। क्षुद व्याधि से चिकित्स्यताम, तो मुझे भी क्या करना पड़ता है? बोले सुबह शाम शरीर में उठने वाली व्याधि को शांत करने के लिए, इस रोग को पूरा समाप्त करने के लिए भिक्षाटन करना पड़ता है। जैसे हमें कोई बुखार हो जाए, सर्दी खांसी हो जाए, तो क्या करते हैं? सुबह शाम एंटीबायोटिक लेते हैं ना, पेन किलर खाते हैं। बोला महाराज पैरासीटामोल कितना? बोले 5 दिन सुबह शाम। क्यों? क्योंकि रोग को समाप्त करना है। बोले ऐसे ही जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आपके साथ एक रोग लगा हुआ है, और उस रोग का नाम है भूख और प्यास। आप देखिए बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अन्न की जरूरत। अन्न से तात्पर्य दूध से, अर्थात उसको तुरंत से कुछ चाहिए तो वो चाहिए दूध। इसलिए भगवान ने दूध की व्यवस्था मां के साथ ही कर दी। बोले कहीं बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है इस बच्चे को। क्यों? क्योंकि ये अन्न से ही पैदा हो रहा है, और जैसे ही पैदा हुआ है इस शरीर को पोषण के लिए अन्न ही चाहिए, दूध ही चाहिए। ये इतने महीने तक दूध पिएगा और कुछ नहीं चाहिए इसको, तो शरीर इसका पुष्ट हो जाएगा। और कौन सा दूध? बोले मां का दूध। तो भगवान ने वहीं पर व्यवस्था कर दी। इसलिए इस शरीर को अन्न के अतिरिक्त और कोई औषधि इसकी रोग को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम सारे लोग रोगी हैं, भूख के रोगी हैं, प्यास के रोगी हैं, और एक रोग तो लगा ही है, उस रोग का नाम है भव रोग, अर्थात होने, भव माने होना, भव रोग भी लगा हुआ है। तो ये 3 रोग तो हमको लगे हुए हैं, लेकिन 3 रोगों में जो भूख और प्यास का रोग है वो पानी और जल से पूरा होता है, अन्न से पूरा होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य जो हमारी भव रोग है, बोले वो साधना से पूरा होता है। उसके लिए हमको साधना, ध्यान, अनुष्ठान करना होता है। तो इसलिए तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसलिए सभी में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई औषधि है तो वो अन्न ही है, क्योंकि ये प्राणियों के भूख प्यास को समाप्त करती है। सर्वम वैते अन्नम आप्नुवन्ति ही, जो कोई भी है वो सारे के सारे लोग
ब्रह्म को अन्न को ही अपना आधार मानते हैं, अतः ये अन्नम ब्रह्मोपासते, इसलिए भैया अन्न को ब्रह्म की तरह उपासना करो। देखिए कितनी अच्छी बात है। अभी आगे आप पढ़ेंगे, भगवती श्रुति कहती है अन्नम न निंद्यात् तद ब्रह्म, अन्न की कभी निंदा मत करो, अन्न ब्रह्म है। इसलिए हमारे यहाँ अन्न की बहुत प्रकार से सुरक्षा की गई है। अब आप लोगों को पता नहीं ज्ञात होगा जरूर, हम लोगों ने तो देखा है, जो हम लोगों की दादी आदि थी, कभी भी अन्न के टुकड़े को पानी के जो नाली होती थी उसमें बहने से बहुत बचाते थे। अब आजकल तो क्या कहा जाए, हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई, तो कहीं से भी कुछ भी धोया बेसिन में डाल दिया, अन्न चला जाए। वो अन्न को निकाल के अलग रख देती थी, गाय को, बछड़े को, भैंस को, जानवर को डाल देना, पशु पक्षी को डाल देना। लेकिन कभी भी पानी में जो नाली है पानी की, उसमें अन्न को बहने से, इवन बर्तन धोते समय बर्तन में जो लगा हुआ अन्न होता था उसको छान कर अलग रख लेती थी। पानी फेंक दिया, उसमें से जो बचा हुआ खाया हुआ जूठा था या बर्तन में बनाए हुए बर्तन में लगा हुआ अन्न होता था उसको निकाल के अलग रख देती थी, अगर स्मरण हो तो। क्यों? बोले ब्रह्म अन्न है, अन्न ब्रह्म है, इसलिए अन्नम न निंद्यात्। अगर इसको कूड़े कचरे में आप डाल रहे हैं, नाली में बहा रहे हैं, गंदगी में फेंक रहे हैं, तो ये अन्न की निंदा है और अन्न का अपमान है। हम अन्न की उपासना करने वाले लोग हैं, इसलिए अन्न को हमेशा अन्न को उपासना की विधि से ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति के आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने क्या किया? बोले अन्न ग्रहण करने के पहले उसकी प्रार्थना करिए, हाथ जोड़िए, प्रणाम निवेदित करिए कि हम अब आपको खाने जा रहे हैं, भक्षण करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कैसे? आप देखिए, इस सनातन संस्कृति से बेहतर प्रकृति, आजकल जो प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन की का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, सनातन संस्कृति को अगर अपना लिया जाए पूर्णता में, तो क्या प्रकृति के विपरीत कोई आचरण, आप एक आचरण बता दीजिए, एक आचरण। हमने जितना प्रकृति का ध्यान रखा, प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली बनाई, सुबह से उठने से लेकर रात्रि के सोने तक, सोने के पहले उठने के आपको बता दिया गया कि आप पृथ्वी पर रहोगे, उछलोगे, कूदोगे, नाचोगे, गाओगे, आओगे, जाओगे, तो एक काम करो, आप इसके बिना रह तो सकते नहीं, इसलिए उठने के पहले धरती माँ को प्रणाम कर लो, क्षमा मांग लो। और बिल्कुल स्पष्ट उस श्लोक में लिखा गया, क्षमस्व, हे माँ मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्षमा मांग के और अब आप अपना जीवन यापन शुरू करें। रात को सोने के पूर्व आपने क्षमा मांग ली, भगवान को अपने सारे कर्मों को अर्पित कर दिया। तो प्रकृति के अनुरूप जितनी भी जीवन पद्धतियां हैं, उन सब में सबसे श्रेष्ठ अगर जीवन पद्धति हो तो सनातन संस्कृति की है, जिसने प्रकृति के प्रत्येक चीज का ध्यान रखा। तो अन्न का भक्षण करना है, मेरी व्यवस्था है, मेरी मजबूरी है, तो हमने अन्न को प्रणाम किया। और अब हम आपको अन्न के रूप में नहीं ग्रहण कर रहे हैं, अब हम आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, भाव बदलने से भावनाओं का परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही आप अन्न ग्रहण करते हो, आप होटल में भोजन करो और आप अपने घर में भोजन करो, मंदिर में, आश्रम में भोजन करिए, दोनों में फर्क है, क्योंकि भावना का परिवर्तन हो गया। और वही भोजन आप किचन से, रसोई से बनकर आए और आपकी प्लेट में आ जाए, वो खाइए, और वही भोजन रसोई से निकलकर भगवान को भोग लग जाए और फिर आपके पास आए, भाव बदल जाता है। तो इसलिए अन्न की उपासना करके, अन्न को प्रणाम करके और भक्षण की बात की गई। गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना।
ब्रह्मार्पणम, मैं अन्न के रूप में सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, अन्न ब्रह्म, खाने वाला ब्रह्म, अन्न को भक्षण करने वाला ब्रह्म, हविष्य के रूप में मैं अन्न को ग्रहण कर रहा हूं, इसलिए ब्रह्मार्पणम। और इस अन्न रूपी ब्रह्म को मैं ब्रह्म को ही अर्पित कर रहा हूं। अब आप कहेंगे तो नाटक है, बोले नाटक नहीं है, ये भावना है। और भावनाएं धीरे धीरे जब प्रगाढ़ होने लगती हैं तो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन होना प्रारंभ करता है। शुरू में तो आप चलिए ठीक है, सर्वम ब्रह्म की भावना करेंगे तो एक दिन भीतर से वो भाव जागृत होने लगेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा जीवन के पूरी दिनचर्या में आप अपने आप को ब्रह्म के इर्द गिर्द रखो, प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत। तो इसलिए भगवती श्रुति कहती ये अन्नम ब्रह्मोपासते, इसलिए भैया हम अन्न की ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, फिर वही कहते हैं सभी भूतों में अन्न श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, बड़ा है। तस्मात् सर्वम औषधम उच्यते, इसलिए अन्न को औषधि कहा गया। अब कहते अन्नाद भूतानि जायन्ते, अन्न से ही भूत जन्म लेते हैं। जातानि अन्नेन वर्धन्ते, और अन्न से ही वो बड़े होते हैं, उनका विकास होता है। और अब अन्न की परिभाषा करते, अन्न किसे कहते हैं? आप केवल भोजन को अन्न कहते हैं तो बोले नहीं, ये अंडरलाइन करने लायक है। अन्न की परिभाषा अद्यतेति च भूतानि, भूतानि च अद्यतेति, भूत जो कुछ भी ग्रहण करता है उसको अन्न कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर पंक्ति यहां पर लिखी, वो लिखते हैं अन्न प्रभवा अन्न जीवन अन्न प्रलयाश्च सर्वा प्रजाः, सभी लोग अन्न से ही जीवित होते हैं, अन्न में ही प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए सभी प्रजा अन्न ही है। अतः अन्न ब्रह्मविदा फलम उच्यते, सर्वं वैते समस्तम अन्न जातम आपनुवन्ति के ये अन्नम ब्रह्म यथोक्तम उपासते। कथम अन्न अन्नात् आत्मा प्रलयोहम तस्मात् अन्न ब्रह्मेति। कुतः पुनः सर्वान् प्राप्ति फलम अन्नम आत्मोपासनम इति उच्यते। अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम, भूतेभ्यः पूर्व निष्पन्नत्वात् ज्येष्ठम ही यस्मात् तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। तस्मात् उपपन्नाः क्या क्या बोले? सर्वान् आत्मोपासकस्य सर्वान्नः प्राप्ति ही। समष्टि स्थूल प्रपंच जितना कुछ भी है बोले वो सब कुछ अन्न में ही है। अतः अन्नाद् भूतानि जायन्ते तस्मात्, अब यहां पर निगमन करते हैं, तस्मात् भूतैहि भुज्यमानत्वात्, भुज्यमानत्वात् माने उसको ग्रहण करता है। भूत भोक्तृत्वाच्च अन्नम तदुच्यते। अद्यते भुज्यते, भगवान श्रुति ने क्या लिखा? अद्यतेति च भूतानि अन्नम, भूत जो कुछ भी ग्रहण करता है उसको अन्न कहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने उसको थोड़ा स्पष्ट किया। अद्यते भुज्यते अर्थात जो कुछ खाता है, जो कुछ भी ग्रहण करता है। चयु यद भूतानि अन्नम अत्ति ही च भूतानि, बोले स्वयं जो कुछ भी वो ग्रहण करता है उसको वो अन्न की कोटि में आते हैं, अर्थात जो कुछ भी भोज्य पदार्थ है। अब यहां पर सीधी सी एक लाइन ये रख लीजिए, आप जो कुछ भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, और थोड़ा सरल करना हो,
जो कुछ भी भोगते हैं वो सब अन्न है। अब आप देख लीजिए आप क्या क्या भोगते हैं और देख लीजिए क्या आप उससे वर्धन को प्राप्त होते हैं कि नहीं, पुष्टि को प्राप्त होते हैं कि नहीं। इसलिए एक तीसरी परिभाषा हुई, जो कुछ भी ग्रहण करने से आपको पुष्टि की प्राप्ति हो वो सब अन्न है। तो इस रूप में जल भी अन्न है, वायु भी अन्न है, अग्नि भी अन्न है, आकाश भी अन्न है और पृथ्वी भी अन्न है। इसलिए पंचभूत जितने भी हैं वो सब अन्न है। आप देखिए सामान्य व्यक्ति को कह दीजिए तो वो अन्न से केवल खाने वाले दाल चावल रोटी सब्जी सब फल फ्रूट्स मिष्ठान इसी को अन्न समझेगा। भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं भैया पूरी की पूरी पंच प्रकृति आकाश वायु